Hello bachcho, let's read this question. So this question says area of BH loop for soft iron as compared to the steel is okay. A option is more, B option is less, C option is equal and D option is zero. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है द एरिया ऑफ द बीएच लूप फॉर सॉफ्ट आयरन एज कम्पेयर टू द स्टील। ओके स्टील के कंपेरिजन में हमें एरिया ऑफ बीएच लूप यानी कि बीएच कर्व का हमें बताना है। ओके तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टैरिसीस लूप भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हिस्टैरिसीस लूप। ओके हिस्टैरिसीस लूप विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं आपका? हिस्टैरिसीस लूप विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके तो देखिए बच्चों हिस्टैरिसीस लूप होता क्या है? हिस्टैरिसीस लूप हम देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बनाते हैं। ओके हम क्या करते हैं सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके तो देखिए बच्चों हिस्टैरिसीस लूप से आप क्या समझते हैं? हिस्टैरिसीस लूप देखिए आपको एक क्या देता है? हिस्टैरिसीस लूप आपका बी और एच। ओके यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके यानी कि आपका जो इंटेंस यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका क्या करेगा? फील्ड होगा। ओके जिसको हम कहते हैं फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके मैग्नेटिक इंटेंसिटी का क्या होता है? आपका प्लॉट होता है। ओके तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम क्या करेंगे? बी एच कर होता है। वाई एक्सिस क्या क्या आएगा? आपका बी आएगा। बी क्या आपका मैग्नेटाइजेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका कितना आपका जो आपका क्या है सैंपल है। ओके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या और आपका कितना क्या और आपका मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। और इस एक्सिस में क्या होता है? एच। एच को क्या बोलते हैं? आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल सकते हैं या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके इसे हम क्या लिख सकते हैं? आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके तो देखिए हम इसका क्या करते हैं? दिस इज द करो। हम क्या करते हैं यहाँ पर आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या करते हैं? यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं? आपका करो क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। ओके तो देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पर हमसे स्टील और सॉफ्ट आयरन के लिए पूछा। ओके तो देखिए बच्चों जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है, जो क्या होता है? आपका सॉफ्ट आयरन होता है। सॉफ्ट आयरन आपका सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में लाई करता है। किसमें? ये आपका आता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। किसमें? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। ओके सॉफ्ट आयरन किसमें आ गया? आपका सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक में लाई करता है। और आपका क्या यहाँ पर स्टील स्टील है? स्टील किस में लाई करता है? आपका स्टील आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आता है। ओके ये स्टील क्या होता है? आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आता है। ये क्या होता है? आपका एलॉय होता है। ओके तो इसे आप लिख सकते हैं इट लाइज इन द कैटेगरी ऑफ अवर हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या होता है? आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? देखिए हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। ओके तो जो उसके डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स क्या करते हैं? अलाइन होते हैं। ओके दो अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो भी कर देंगे तभी भी उसके जो डोमेन्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपके अलाइन होते हैं। ओके इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड सेम डायरेक्शन में क्या होते हैं? आपके अलाइन हो जाते हैं। ओके सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? अगर इसकी जो रिटेंटिविटी होती है वो क्या होती है? आपकी लेस होती है और इनकी जो कोएर्सिविटी होती है वो भी क्या होती है? आपकी लेस होती है। ओके तो देखिए बच्चों अगर हम इसके यहाँ पर प्लॉट करो करें। ओके किस किस के लिए करना है? हमें यहाँ पर स्टील के लिए करना है और हमें यहाँ पर सॉफ्ट आयरन के लिए करना है। ओके तो देखिए हम यहाँ पर दो करो प्लॉट कर लेते हैं। ओके बी एच करो हम यहाँ पर इसके कर लेते हैं। दो बी एच करो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? प्लॉट कर लेते हैं। ये आपका बी हो गया और इस तरफ का क्या है? आपका एच हो गया आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी। ओके तो यहाँ पर हम देखिए स्टील के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ओके और इस साइड पर हम किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं? आपका सॉफ्ट आयरन के लिए क्या कर रहे हैं? आपका ड्रॉ कर रहे हैं। ओके तो देखिए बच्चों जो आपका सॉफ्ट आयरन है वो तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो बी एच करो का एरिया होता है वो क्या होता है? आपका लेस होता है। वो क्या होता है? आपका लेस होता है। ओके तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो देखिए इसका करो आपका इस तरीके से आता है लगभग। ओके इट्स कर्व विल ये आपका कर्व देखिए यहाँ पर से क्या होता है? शार्प होता है एकदम से। ओके ये कर्व आपका इस तरीके से आएगा। यानी कि देखिए जैसे जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो रहा है? मैग्नेटाइज हो रहा है। ओके और उसके बाद आपका इस तरीके से क्या करेगा? आपका ये आपका इस तरीके से आ जाता है। ओके ये आपका ऐसा आएगा यहाँ पहुंचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए आपकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को हम पॉजिटिव कर देंगे यानी कि डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। ये आपका इस तरीके से आता है। ओके सो दिस इज द कर्व। ये क्या हो जाता है? आपका ये आपका सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक यानी कि सॉफ्ट आयरन के करस्पॉन्डिंग आपका बीएच कर्व आपका इस तरीके से आता है। ओके ओके आपका ओरिजिन इस पॉइंट से आपने देखिए कोई मटेरियल हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। हमने उसको क्या कर रखा? किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया यानी कि एच को क्या कर दिया हमने? इंक्रीज। एच को इंक्रीज करेंगे तो देखिए ये सब्सटेंस क्या होगा? आपका मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा। ओके यहाँ तक क्या हो गया? आपका मैग्नेटाइज हो गया। अब आपने क्या कर दिया? देखिए मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे तो ये क्या होगा? आपका डीमैग्नेटाइज होने स्टार्ट करेगा। ओके तो जब आपने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ओके वो क्या हो जाता है? आपका जीरो हो जाता है। तब इसके पास क्या रहता है? देखिए इसका जो आपका जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके इनसाइड आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो नहीं होता है। यानी कि अभी भी इसके डोमेन क्या होते हैं? आपके कंप्लीटली क्या होते हैं? अलाइन नहीं होते, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके तब ये जो रीजन होता है इस रीजन को यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? आपको इसको हम बोलते हैं इसकी रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? आपका ओ से लेकर ए तक का जो ग्राफ है दिस इज कॉल्ड अवर रिटेंटिविटी। इस रीजन को क्या बोलते हैं? आपका
रिटेंटिविटी, ये आपका क्या कहलाता है, रिटेंटिविटी कहलाता है। ओके, तो देखिए इसको जीरो करने के लिए इसके जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर आपका जो टोटल मैग्नेटिक जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ओके, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल अभी भी क्या होते हैं आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आपके अलाइन है। तो उसको जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है इसको क्या करते हैं और इंक्रीज करते हैं इन द नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं। और जब हमने एच को नेगेटिव किया इस केस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है आपका जीरो हो जाएगा। ओके, जब हम क्या करेंगे एच को नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तब हम बोल सकते हैं जो उसमें आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर के डोमेन्स है अब वो क्या हो गया आपका नेट कंप्लीटली क्या हो गया आपके अलाइन हो गए और अब बोल सकते हैं कि इस केस में आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो ए से लेकर आपका ये बी तक का जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं आपका को एडसिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको, इसको हम बोलते हैं यहाँ से को एडसिविटी। ओके, कोएर्सिविटी हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर से हमने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया। ओके, सो दिस इज द केस फॉर द सॉफ्ट आयरन, ये क्या आपका सॉफ्ट आयरन के लिए केस हो जाता है। ओके, सॉफ्ट आयरन के केस में जो आपकी रिटेंटिविटी होती है हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, देखिए रिटेंटिविटी रिटेंटिविटी का जो देखिए हम लिख सकते हैं जो आपके केस में क्या होता है सॉफ्ट आयरन के केस में जो आपकी रिटेंटिविटी होती है वो क्या होती है आपकी ग्रेटर होती है। हम रिटेंटिविटी का बताएं तो हम लिख सकते हैं आपका सॉफ्ट आयरन के केस में ये क्या रहती है आपकी ग्रेटर रहती है एज कम्पेयर टू द स्टील। स्टील के कंपेरिजन में स्टील के आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आपका क्या हो जाएगा सॉफ्ट आयरन के केस में आपकी रिटेंटिविटी क्या होती है हाई होती है। ओके, और दूसरा क्या बताना आपको रिटेंटिविटी और दूसरा होता है आपका कोएर्सिविटी। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका कोएर्सिविटी। ओके, तो देखिए ये कितना हो जाता है इसको हम लिखते हैं, देखिए ये आपका सॉफ्ट आयरन की क्या हो जाती है आपकी लेस होती है। ओके, एज कम्पेयर टू द स्टील, स्टील के कंपेरिजन में क्या होती है आपकी लेस होती है। ओके, तो देखिए अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या करें स्टील के करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ आपका देखिए बीएच कर्व जो आता है आपका ये इस तरीके से आता है। ओके, बीएच कर्व के लिए आपका इस तरीके से आता है। ये आपका इसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है ये एरिया अंडर द कर्व क्या होता है आपका ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द स्टील। ओके, सॉरी सॉफ्ट आयरन के कंपेरिजन में क्या होता है आपका ग्रेटर होता है। ओके, तो हम देखेंगे बच्चों जो इसका एरिया होता है इसका जो यहाँ पर क्या होता है दिस एरिया, ये जो एरिया होता है ओके, ये एरिया जो आपका बीएच कर्व के अंदर जो आपका एरिया होता है ये क्या होता है एनर्जी लॉस के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है आपका एनर्जी लॉस के इक्वल होता है। ओके, इसका जितना ज्यादा एरिया होगा हम बोल सकते हैं वो उतनी ज्यादा एनर्जी क्या कर रहा है आपका उतनी ज्यादा एनर्जी क्या करेगा आपकी लॉस्ट करेगा। ओके, इसके कंपेरिजन में सॉफ्ट आयरन का जो कि आपका जो एरिया होता है ये क्या होता है आपका लेस होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा इसका एरिया लेस है तो इसकी एनर्जी जो लॉस्ट होती है वो क्या होती है लेस होती है एज कंपेरिजन टू द स्टील, स्टील के कंपेरिजन में। ओके, तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है दिस आर द प्लॉट्स फॉर द सॉफ्ट आयरन और ये प्लॉट किसके लिए हो गया आपका स्टील के लिए हो गया। ओके, अब क्वेश्चन में उसने बोला है द एरिया ऑफ द बीएस लूप फॉर सॉफ्ट आयरन। ओके, तो देखिए सॉफ्ट आयरन के लिए जो एरिया है वो क्या आपका लेस है एज कंपेरिजन टू द स्टील, स्टील के कंपेरिजन। ओके, जो यहाँ पर आपका एरिया आता है वो क्या होता है आपका ग्रेटर आता है। ओके, स्टील के केस में आपका एरिया क्या होता है ग्रेटर होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो आपका क्या है सॉफ्ट आयरन जो आपका स्टील है स्टील के आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के क्या होते हैं एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं आपके ज्यादा होते हैं और एरिया अंडर द लूप पीएच कर्व के अंदर जो आपका एरिया आता है वो भी क्या होता है आपका हाई होता है। बट फॉर द सॉफ्ट आयरन में क्या होता है ये आपका सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें आपके एनर्जी के लॉसेस क्या होते हैं लेस होते हैं और हम बोल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व भी क्या होगा आपका लेस होगा। ओके, तो क्वेश्चन ने बोला कि सॉफ्ट आयरन एज कंपेयर टू द स्टील। ओके, तो सॉफ्ट आयरन का एरिया क्या आपका आपका लेस है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमसे यहाँ पर पूछा था कि कंपेयर टू द एरिया ऑफ द बीएस लूप तो हम बोलेंगे कि लेस होगा एज कंपेयर टू द स्टील, स्टील के कंपेरिजन में सॉफ्ट आयरन का क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। ओके, तो ए ऑप्शन में क्या लिखा है मोर, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी में लिखा है आपका लेस, सो दिस विल बी द राइट। ओके, सी ऑप्शन में लिखा है आपका इक्वल, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन में लिखा है जीरो, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।